प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है याकूब की किताब अध्याय 4 उसकी 12 आयत। लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हमारी जिंदगी के भीतर हम उन कामों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बार बार करने के बाद भी हमें पश्चाताप होता है, गिल्टी फील होती है कि काश मैं ना करता। और कई बार ये भी होता है कि कर भी रहे होते हैं और गिल्टी फील भी हो रही होती है। और तब ऐसे समय में दूसरों से ज्यादा हम अपने आप के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। हम अपनी जिंदगी के भीतर झांक कर देखना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मुझसे ज्यादा भागा कौन होगा। सच्चाई को जानने के बाद भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को मानने के बाद भी कई चीजों में हम फंसे रह जाते हैं जिनसे हमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम भीतर ही भीतर इस जद्दोजहद में हो रहे होते हैं, प्रभु मैं कैसे करूं, मैं कैसे निकलूं। न जाने ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं, शराब पी रखी है और रो रहे हैं और पश्चाताप करना चाह रहे हैं, पास्टर जी बचा लीजिए, हम लोग क्या करें। छोड़ना तो चाहता हूं पर नहीं छोड़ पा रहा हूं, करना तो चाहता हूं पर नहीं कर पा रहा हूं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीजें आत्मग्लानि में बदलते जाती हैं। यू फील गिल्टी अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी जिंदगी को लेकर आपको गिल्टी फील होता है। आपको लगता है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं इससे उभर पाऊंगा, किस तरीके से मैं इससे निकल पाऊंगा। लेकिन आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहूंगा, हमें अगर इस तरीके की आप एक आत्मग्लानि में या गिल्टी में या दोष की भावना के साथ आप जी रहे हैं, हमें इसके साथ बर्ताव करने की जरूरत है। हमें इससे उठकर ऊपर जाने की जरूरत है। मैंने कहानी सुनी थी मैकबर्थ नाम के एक व्यक्ति की, जो साहित्यिक, मेरे ख्याल से विलियम शेक्सपियर की एक फेमस कथाओं में से एक है। और कहा जाता है कि एक राजा था और उसका एक सेनापति था। राजा सेनापति से बहुत प्यार करता है, उसके ऊपर बहुत उसका विश्वास था, लेकिन सेनापति की पत्नी हमेशा उसको यह कह के ललचाती है कि अगर राजा कल मर जाएगा तो तू इसके बदले राजा बन जाएगा। एक दिन सेनापति और उनका परिवार राजा को अपने घर में बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और फिर कहते हैं आप यहीं सो जाइए। और जब राजा सोया होता है, सेनापति जाकर राजा की हत्या कर देता है अपनी पत्नी के कहने पर। और जैसी वो हत्या करता है, वो अपने हाथों को देखता है और कहता है कि मैंने निर्दोष के लहू से अपने हाथों को रंग लिया। और कहानी बताती है कि वो उन दिनों में जहां भी गुजरता, जहां से भी निकलता, जोर जोर से पुकार कर कहता, मैंने निष्कपट व्यक्ति के लहू से अपने हाथों को रंग लिया। और कहानी इसी तरीके से सैड स्टोरी में खत्म होती है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर उस कहानी में एक कमी रह गई, आप मुझसे पूछेंगे कौन सी कमी रहेगी जो विलियम शेक्सपियर ने उस कहानी को कंप्लीट नहीं किया। मैं सोचता हूं उस कहानी को कंप्लीट किया जा सकता था यदि उसके भीतर वो प्रभु यीशु मसीह के क्षमा करने की उस ताकत को अगर वो लेकर आता। प्रभु हमें क्षमा कर सकता है। बाइबल कहती है तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है क्षमा करने के लिए। यदि प्रभु उस जगह होते, यदि मैकबेथ प्रभु को जानता या शेक्सपियर उस कहानी के भीतर प्रभु यीशु मसीह को लेकर आता, तो उसे जरूर इस बात को दिखाना पड़ता कि प्रभु के भीतर प्रभु की इतनी ताकत है, प्रभु के रक्त में इतनी सामर्थ्य है कि उसे वो क्षमा कर सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किस प्रकार की ग्लानि में जी रहे हो, किस प्रकार की दोष की भावना में जी रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आइए। इससे पहले ग्लानि आपको गर्त की तरफ ले जाए, उस विनाश के गड्ढे की तरफ ले जाए, उससे पहले कि आपको लगे कि जैसे अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, सब कुछ खत्म। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति में आ, अपने हाथों को फैला, प्रभु से दुआ कर, प्रभु की क्षमा को अपनी जिंदगी के भीतर एक्सेप्ट कर। तू परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को और काम को अपनी जिंदगी में देखने पाएगा। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह दे ताकि हम तेरे क्षमा में चलने वाले हों, जीने वाले हों, उसमें बढ़ने वाले हों। तेरा हाथ हम पर मांगते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।